हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जो प्लांट हैं ईवीएस के अंदर जो सीटेट में पूछे जाते हैं उसका हम लोग आज यहां पे इस क्लास में अध्ययन करेंगे। और जितना भी आज तक आया हुआ है पेड़ पौधे से ईवीएस के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ आया हुआ है, तो यह आज सब कुछ आप लोगों को केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेगा। जो उसमें फैक्ट है वो बातें केवल मिलेंगी। देखिए, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसके बारे में कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है जिससे प्रश्न पूछता है बार बार सीटेट के अंदर, केवल वही हम लोग आज देखने वाले हैं। विशेषताएं हम लोग अदर नहीं देखेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, वही विशेषताएं देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में इसी का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी जो बेस्ड प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, औषधियां हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो भी बातें बताई जा रही हैं बस ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर कोई चीज आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से जरूर सुनिएगा। भले ही इंटू 2 पे करके सुन लीजिए, लेकिन ध्यान से जरूर सुनिएगा। इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदा करने वाला है एग्जाम के अंदर, और फैक्ट यहाँ पे सब कुछ लिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की विशेषताएं होती हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई, ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि इसकी ऊंचाई किसके बराबर होती है, तो सामान्य क्लास के बराबर होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि किस पेड़ की ऊंचाई सामान्य क्लास के बराबर होती है। ठीक, और एक बार डाटा पूछ लिया था कि कितनी होती है, केवल एक बार पूछा हुआ है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है, और पेड़ की ऊंचाई लगभग क्लास के समान होती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? सामान्य क्लास के समान होती है। ठीक, और ये जमीन के अंदर कितने होते हैं, तो अपनी लंबाई के 30 गुना जमीन के अंदर होते हैं, जहां तक इनको पानी नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी जड़ें कहां तक होती हैं? 30 गुना अंदर होती हैं। ठीक, इसकी पेड़ के तने में जल संरक्षित होता है। ठीक है, जल जमा रहता है, और आसपास के लोग जब ये पानी नहीं होता है कि उस इलाके में पानी नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि तने के अंदर पतला पाइप डाल करके जल को निकाल लेते हैं। ठीक, ये तो हो गई रेगिस्तानी ओक की विशेषता। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है। क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधा को सिग्नल देने वाला पौधा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिग्नल देने वाला पौधा कहते हैं। क्यों कहते हैं सिग्नल देने वाला पौधा? इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जमीन के अंदर ज्यादा गहरी नहीं होती हैं, और जमीन के अंदर जब सूखा खत्म होता है तो इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं और पत्तियां मुरझाने लगती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये किसानों को इससे बहुत मदद मिलती है कि हाँ, यहाँ पे अब पानी की जरूरत है, यहाँ पे क्या है, पानी की कमी आ गई है। ठीक है, तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। ठीक है, जिससे मिट्टी का पता भी चल जाता है। ठीक, पत्तियां झड़ने लगती हैं और इससे क्या होता है, मिट्टी का भी पता चल जाता है। ठीक है, सिग्नल देने वाला पौधा ये करके पूछा हुआ है कि किस पौधे को कहते हैं, तो देख लीजिएगा, क्रोटोन पौधे को सिग्नल देने वाला पौधा कहते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? निपेंथिस। बहुत बार पूछा गया है, कई तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है, सारी बातें हम लोग करेंगे। पहले हम लोग निपेंथिस के बारे में जान जाएं कि निपेंथिस क्या होता है। अगर हम इंडिया के बाहर बात करें तो इंडिया के बाहर मतलब विश्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और भारत में यह कहां पाया जाता है, तो भारत में यह मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और यह पौधा कीट मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक, इसमें क्या होता है
कि यह लंबे घड़े के समान होता है। ठीक, यह लंबे, आप लोगों को दिख रहा होगा ये कैसा है, लंबे घड़े के समान है। और ये इसके क्या होता है, ऊपरी हिस्सा में ऐसे उसकी पत्तियां क्या होती हैं, ऊपर उठी रहती हैं और अपने अंदर से सुगंधित वो गंध छोड़ता है, मतलब खुशबूदार गंध छोड़ता है, जिससे क्या करते हैं कीट मकोड़े क्या होते हैं उसमें आते हैं और वो क्या करता है फिर अपने आप को बंद कर लेता है, पत्ती अपने आप को गिरा लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, फंस के मर जाते हैं। तो इसी को कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। ठीक, कीट भक्षी पौधा या फिर घटपर्णी पौधा भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी विशेषता। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा या फिर कीट भक्षी पौधा इनमें से कौन नहीं है। तो ये एक निपेंथिस दिया था और इसके साथ साथ डायोनिया दिया था। ठीक, डायोनिया भी क्या होता है, कीट भक्षी होता है। ठीक है, और एक और होता है सेंड्रियो, सेंड्रियो भी क्या होता है, कीट भक्षी पौधा होता है। तो ये तीन क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधा, निपेंथिस और सेंड्रियो और डायोनिया। ठीक है, ये क्या होता है, कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक, अब आइए बरगद के बारे में देखते हैं। देखिए बरगद की विशेषताएं तो बहुत हैं, बरगद के पेड़ की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है केवल वही यहां पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि जो उसकी लटकनें होती हैं वो जड़ों के समान होती हैं। ठीक है, जड़ होती हैं वो, और टहनियों से निकलकर बढ़ते जाती हैं और जमीन में क्या होती हैं, टच हो जाती हैं। तो जमीन में जब टच हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जड़ मजबूत खंभों की तरह वो काम करती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, यही केवल इतना इसमें पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गई बरगद की विशेषता। ठीक, अब आइए देखते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, देखिए पहला है जड़। जड़ वाले में कौन कौन सा जड़ का हिस्सा हम लोग खाते हैं, यही इसमें है दिया हुआ है। कौन सा होता है, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। इसका एक ट्रिक होता है मूली चूसना। ठीक है, मूली क्या होता है, चूसना, चूसेगा, मूली चूसेगा। तो इसका ट्रिक होता है मूली चूसेगा, मूली से हो जाएगा मूली, च से हो जाएगा चुकंदर, और स से हो जाएगा शकरकंद, और ठीक गा से हो जाएगा गाजर। और एक होता है जो टेपियोका होता है, इसको कोप्पा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार कोप्पा नाम से भी आया था, तो टोपियोका क्या होता है, कोप्पा होता है, टेपियोका क्या होता है, कोप्पा होता है। और यह केरल में पाया जाता है। केरल वाले क्या करते हैं, इसको पका करके खाते हैं। ठीक है, तो जड़ में ये हो गया। तना, तना की बात करें तो एक इसका तना का भी ट्रिक होता है, हथ कर दी आपने। ठीक है, हथ से हल्दी, क से केसर, और फिर द से अदरक हो गया। ठीक, प्याज, आलू, ये सब क्या होता है, तने के भाग होते हैं। ठीक है, तना वाला बहुत बार पूछा गया है और आलू प्याज तो कई बार पूछा गया है। ठीक, तो हद कर दी आप में क्या हो, तने में क्या हो जाएगा, हद कर दी आपने। ठीक, हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज आ गई। पत्ती में देखिएगा, पत्ती में क्या है, जैसे धनिया की पत्ती है, पत्ता गोभी है, अरवी है, पालक है, कड़ी पत्ता क्या है, ये सब क्या है, खाने की चीजें होती, पत्तीदार। ठीक, बीज में क्या है, चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, धान है, ये सब बीज में आ जाएंगे। और वहीं फूल की बात करें तो सहजन है, केला है, कचनार है। सहजन कहाँ, एनसीईआरटी में दिया है, सहजन कहाँ होता है, सहजन का ये फूल के पकौड़े कहाँ पे बनते हैं, तो महाराष्ट्र में बनते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग ये सहजन के पकौड़े खाते हैं। और ये जो कचनार दिया हुआ है फूल, ये यूपी के लोग खाते हैं। ठीक है, कचनार यूपी में। ठीक, केला है। फली की बात करें तो मटर है। ये तो हो गए कि पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। अब आइए सब्जियों के बारे में देखते हैं कि सब्जियों की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल में होती हैं, पौधे के फूल से होती हैं, और कुछ सब्जियां क्या होती हैं, फल से होती हैं। ठीक, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन दो बार ऐसे कई बार पूछा हुआ है, लेकिन कैसे पूछता है, आयरन को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक लड़की जो है वो बीमार है, डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें आयरन की कमी है, तो उस लड़की को क्या खाना चाहिए।
ठीक है, ऐसे देता है कि क्या खाना चाहिए। और एक क्वेश्चन देता है कि एक लड़की बीमार है और वह डॉक्टर के पास जाती है तो वह उसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, लड़की को किस चीज की कमी है। दो तरह से यह प्रश्न घुमा करके पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। लोहा आयरन किस किस में मिलता है, तो गुड़ है, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है, ये आयरन मिलता है, ठीक है। और जो सब्जियां विदेश से आई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जो सब्जियां विदेश से आई हैं, हरी मिर्ची, टमाटर, आलू, ये कहां से आया है, ये साउथ अमेरिका से आया है, ठीक। गोभी और मटर, ये गोभी और मटर कहां से आया है, यूरोप से आया है। वहीं अगर कॉफी की बात करें और बीन्स की बात करें, भिंडी की बात करें, कॉफी, बीन्स, भिंडी, ये कहां से आया है, तो ये अफ्रीका से आया है। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन कहां से आया है, चीन से आया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जल्दी खराब होने वाली सब्जियां और फलों के बारे में, कि कौन सी फलें या सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं और कौन सी फल या सब्जियां ज्यादा दिन तक रह जाती हैं, ठीक है। महिलाएं तो इसको बहुत अच्छे से जानती होंगी। खैर यहाँ पे लैंगिकता की बात नहीं की जा रही है, लेकिन वो क्या है कि मतलब कि महिलाओं को इनमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जल्दी खराब होने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। पालक भी है, 2-3 दिन रख दो, क्या होते हैं, पत्ते उसके क्या होते हैं, सूख जाते हैं। केला, वो भी 2-3-4 दिन में क्या होता है, वो काला पड़ जाता है। फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये क्या है, जल्दी खराब होने वाली हैं। जबकि कुछ दिनों के बाद खराब होने वाली, कुछ दिनों तक मतलब रखे जाने वाली क्या क्या होती है, लौकी होता है, कई दिन रख दीजिए वो रहेगा। आलू होता है, आलू को कई दिनों तक रखा जा सकता है। प्याज होता है, नाशपाती होता है, चीकू होता है, अदरक होता है, अनानास होता है, ये सबको कई दिनों तक हम लोग रख सकते हैं आराम से, ठीक है। आइए अब देखते हैं घास। घास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं कि घास में क्या होता है। घास जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होता है, ठीक है। और घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इसे खुरपी से खोद कर निकाला जाता है, ठीक। खुरपी से क्या होता है, खोद कर निकाला जाता है। जब खेतों में भी ये किसी चीज की बुआई होती है तो वहां पे क्या होता है, जब घास जम जाते हैं तो गांव में अक्सर होता है कि सोहनी कराया जाता है। तो सोहनी कैसे कराया जाता है, खुरपी लेकर के वो मजदूर जाते हैं और घास को क्या होता है, जड़ से उसको निकालते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सोहनी कहते हैं। खरपतवार भी एक शब्द आया हुआ है, तो खरपतवार को भी देखिएगा, खरपतवार को कैसे निकालते हैं, खुरपी से निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जी आप लोगों ने बोया हुआ है, तो सब्जी में अगर खाद पानी दे रहे हैं तो निश्चित ही खाद पानी वो क्या होगा, वो घास को भी लगेगा, खरपतवार को भी लगेगा। तो उस पौधे के साथ साथ वो खाद पा करके, पानी पा करके वो घास भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो उसकी निराई गुड़ाई की जाती है और खुरपी से, खुरपी शब्द महत्वपूर्ण है, किससे पूछता है तो खुरपी से क्या होता है, उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा, घास। आइए अब देखते हैं पादपों में पारस्परिक अनुकूलन। पादपों में पारस्परिक अनुकूलन कैसे, यह प्रश्न पूछता है। सारी बातें हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे। एक बार पूछा हुआ है, 4 टाइप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम लोग चारों पढ़ेंगे। केवल एक पूछा हुआ है तो ट्रिक्स जानेंगे इसको कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। कैसे कि जो जलोद्भिद होता है, ठीक है, जो जलोद्भिद होता है, ये पौधे बहुत जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, बहुत जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी जल में, समुद्र के नीचे और महासागर के नीचे, ये वहां पे पाए जाते हैं। जलोद्भिद मतलब जल में, ठीक है, इस नाम से देखिएगा, जल में, ठीक। तो जल वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक। और मीसोफाइट्स क्या होता है, देखिए हिंदी नाम क्या दिया हुआ है, समोद्भिद, यानी ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। समोद्भिद मतलब सामान्य पेड़ पौधे, ठीक।
मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स क्या होता है? ठीक, ये क्या होता है कि ये मतलब कि मरुस्थलीय इलाकों में यह पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे भी ये कहते हैं जहां मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कैक्टस राजस्थान वगैरह में क्या हुआ, मतलब पानी की कमी है रेगिस्तान वगैरह में, और क्या है, धूप अधिक तेज लगता है, कैक्टस का पौधा, ये क्या है, मरुद्भिद का उदाहरण। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें हेलोफाइट्स की, जिसको लवणोद्भिद कहते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मतलब समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, सागर के किनारे पाए जाते हैं, खारे जल वाली जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, यही पूछा हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। हेलोफाइट्स पूछा हुआ है, उसके साथ साथ ये तीनों भी ध्यान रखिएगा, ऊपर के ये तीनों। ठीक, अब आइए देखते हैं ड्रिप विधि क्या होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप विधि क्या होता है? ड्रिप विधि पूछा हुआ है, ये क्या होता है ड्रिप विधि? इसमें क्या होता है, खेतों में पाइपों से पानी पहुंचाए जाते हैं, और उस पाइप से पतली पतली पाइपें क्या होती हैं, चारों तरफ निकली होती हैं। देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, चारों तरफ क्या होती हैं, पतली पतली पाइपें निकली जाती हैं, और बूंद बूंद करके इसमें सिंचाई की जाती है। इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है, इसमें सभी खेतों में सभी तरफ क्या होता है, पानी आराम से पहुंच जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा कहीं लगने वाला नहीं होता है। तो ये विधि क्या होती है, बहुत ही लाभदायक मानी जाती है, और इससे बूंद बूंद यानी ड्रिप करके दिया हुआ है ड्रिप, तो ये क्या होता है, बूंद बूंद, इससे क्या होता है, हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, जल हानि नहीं के बराबर होती है। ठीक, इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइनें खेत में बिछाई जाती हैं। कौन सी पाइपें होती हैं, तो पीवीसी होती हैं। ठीक, पीवीसी पूछा हुआ है कि कौन सी पाइपें होती है, तो पीवीसी, इसको ध्यान रखिएगा। यह हो गया ड्रिप विधि। अब आइए जानते हैं बीज के बारे में, बीज की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, जहां पे स्क्रीनशॉट लेने की बात आए वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिए। बीज में क्या होता है, बीजों को प्राचीन समय में क्या होता था, सूखे लौकी में उसको रख दिया जाता था और मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और नीम का ऊपर से पत्ता डाल दिया जाता था, तो वो क्या होता था, बीज खराब नहीं होता था। नीम कीड़ों से, वो नीम का पत्ता डाल देने से कीड़ों से क्या होता था, बचाता था। ठीक है, और पौधे क्या करते हैं, स्वयं भी बीजों को दूर फेंक देते हैं। ठीक, कपड़ों में चिपक करके और पानी से बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती हैं, उनमें बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक, और बीजों के बारे में क्या विशेषताएं हैं, जो काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि क्या होते हैं, आदि ये बीज हैं। ठीक है, गेहूं, धान, ये सब क्या आते हैं, बीज होते हैं। ठीक, बीज होते हैं। लेकिन अगला क्या दिया हुआ है, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू में मतलब इन सबों के अंदर क्या होता है, बीज होता है। इससे क्या होता है, देखिएगा, कभी पथरी होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इन सब चीजों को बराव करता है कि ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, जिसको हुआ होगा जान रहे होंगे, डॉक्टर ने क्या हो मना किया होगा कि नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा ये सब, और टमाटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बीज में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जो पथरी का कारण बनता है। ठीक, तो ये हो गई। और एक क्वेश्चन यहाँ, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, क्यों मिलाया जाता है, ये करके प्रश्न दिया था। तो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि मिट्टी में कीड़ा ना लगे। जैसे पहले के घरों में क्या होता था, मिट्टी के जब घर होते थे तो महिलाएं क्या करती थी, गोबर और पानी से और उसमें मिट्टी डाल के उसकी लिपाई करती थी, दीवारें वगैरह और फर्श वगैरह क्या करती थी, लिपाई करती थी। अब अभी भी कई जगह होता है जहां मिट्टी के मकान हैं, जहां गांव जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे क्या है, मिट्टी है, तो गोबर से क्या होता है, उसको लिपा जाता है। ठीक है, उसकी पुताई की जाती है, दीवारें वगैरह भी, इससे क्या होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक, और एक ये प्रश्न है कि जो बीज होते हैं उनको एक जगह पानी में भिगा के रखा जाए और एक जगह कपड़े में बांध करके भिगा के रखा जाए, तो कौन जल्दी क्या होता है, अंकुरित होता है। तो जो कपड़े में भिगा करके रखा जाता है वो क्या होता है, जल्दी अंकुरित हो जाता है।
ठीक, क्योंकि वो सांस लेने में सक्षम होता है, जबकि पानी में यदि भिगा के रखेंगे तो वो उतना जल्दी अंकुरित नहीं होता है। ठीक, और इसके बारे में क्या विशेषता है, यदि आगे दिया हुआ है कि यदि कुछ बीज अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीज अंकुरित नहीं होते हैं तो क्यों वो अंकुरित नहीं होते हैं, ये करके लिखा हुआ है कि कुछ बीज क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, कुछ बीज टूटे हुए होते हैं, कुछ बीज में कीड़े लगे हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, और दांत के दर्द में आगे लिखा हुआ है कि दांत के दर्द में क्या होता है, लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे दिया था कि दांत के दर्द में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्नों का निचोड़ है, और ये जो एनसीआर, ये सारी चीजें एनसीईआरटी से ली गई हैं। तो देखिएगा, केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, तो केवल वही से ये लिया गया है। ठीक, अब देखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी क्या विशेषताएं हैं ये भी हम लोग जानेंगे। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1982 में हुआ था। ठीक, इन्होंने 7 साल तक मठ में बागीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठित किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, ठीक, पीला या हरा होना, और पौधे के तने या लंबा या नाटा होना। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि अगर बीज चिकना या खुरदुरा है तो उससे उत्पन्न बीज भी क्या होगा, चिकना या खुरदुरा ही होगा। यदि बीज, ये सारी बातें वही लिखी गई हैं, ये 4 लाइन महत्वपूर्ण है। यदि बीज का रंग हरा या पीला है तो उससे उत्पन्न होने वाला बीज भी क्या होगा, हरा या पीला होगा। यदि बीज हरा या पीला है तो ज्यादातर संभावना ये बनती है कि वो पीला हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यही कह रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्हीं की ये सारी लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये तो हो गए इनकी बातें। अब आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यहां दिया हुआ है तो बताना जरूरी है। जो नहीं जानते हैं वो भाई देख लें। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वे वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जड़ तथा तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक ये पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल कहते हैं इसको। ये क्लोरोफिल का क्या काम होता है, तो जो सूर्य से प्रकाश आती हैं इसको स्टोर करता है। ठीक, जो सूर्य से प्रकाश आती हैं इनको स्टोर करता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या होता है, खाद्य संश्लेषण करके, और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्या होता है, ये भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है यह। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिल करके। ठीक, कैसे बनाता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये महत्वपूर्ण है, ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी इसकी परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए क्या होता है। कई बार ये मेंशन किया होगा किससे मिल करके, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, जल और CO2। ठीक है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है। पौधे के ऊपरी भागों में, जो पौधे का ऊपरी भाग होता है वहां जल की हानि होती है, उससे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पौधे के ऊपरी भाग में, इतना ध्यान रखिएगा, पौधे के ऊपरी भाग में। बाकी इसकी परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी पूछने वाला नहीं है। ठीक,
अब आइए लास्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसी का पौधा, सरसों का पेड़ और अमर बेल, ये तीनों पूछा हुआ है। तो एक एक लाइन में बस जान लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है। तुलसी के जड़ों में नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। यही सीधे सीधे यही लाइन उठा के पूछ दिया था। तो क्या होती हैं? नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ये ग्रंथियां नहीं होती हैं। ठीक, ये तो हो गई तुलसी की विशेषता। अब आइए देखते हैं सरसों की क्या विशेषताएं हैं। तो सरसों की ये विशेषताएं हैं कि इसकी पत्तियां जो होती हैं, इसकी पत्तियों का साग बनता है, खाए भी होंगे आप लोग। तो पत्तियों से साग बनता है और जो इससे जो इसका बीज होता है उससे तेल निकलता है, जिसमें सब्जी बनता है, पकौड़ी तला जाता है। तो क्या होता है, इससे सरसों के बीज से तेल निकलता है, जिसको कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर पे लगाते भी हैं, बालों वगैरह में। ठीक है, तो वो बहुत फायदा करता है। तो ये तो हो गई सरसों की विशेषता। अमर बेल की क्या विशेषता होती है कि यह दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक, परजीवी इसको कहते हैं, दूसरों पर निर्भर होता है। यह एक परजीवी प्लांट है। ठीक है, परजीवी पौधा है अमर बेल। ठीक, ये तो हो गई सारी बातें। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो प्रीवियस ईयर का है निचोड़ है, जो एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़ है, वहीं यहाँ पे ये सब लिया गया है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।